हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत। तो चलिए हम लेके आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और यह टेस्ट सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 24 का डिस्कशन करने वाले हैं और यह टेस्ट रोशन आनंद सर के सानिध्य में चलाया जाता है। तो आइए हम इसी के सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिहार दरोगा का भी स्पेशल टेस्ट सीरीज चलवाया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। रूस में कृषि योग्य भूमि 16.5% है, बिल्कुल सही है। भारत में 11.9% है। अमेरिका में कृषि योग्य भूमि 13% है और चीन में कृषि योग्य भूमि 12% नहीं बल्कि 1.2% है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी का मिलान गलत है। आगे देखिए 2 नंबर है कि भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में खोला गया। 2 नंबर सही है, सिंदरी झारखंड में है। निम्न में किसके द्वारा जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य किया जाता है। जंतु कोशिकाओं में जल संतुलन का कार्य रसधानी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो रसधानी के द्वारा किया जाता है। निम्न में कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय ऊतक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पीला तंतुमय ऊतक। एगार जिसके आवश्यकता प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए होता है, उसका उत्पादन किससे होता है। यानी एगार का उत्पादन किससे होता है। एगार का उत्पादन लाल शैवाल से होता है। 3 नंबर सही है, लाल शैवाल। अगला प्रश्न है 6 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं के फटने से रुधिर में कौन सा एक विषैला पदार्थ मुक्त होता है जिसके कारण मनुष्य को तेज बुखार आता है। तो जब आरबीसी जब फटेगा तो इसमें एक वर्णक होता है, एक विषैला पदार्थ होता है हीमोजोइन, इसी के कारण मनुष्य को तेज बुखार आता है। तो सी नंबर सही है, हीमोजोइन। निम्न नस्ल में किस गाय की नस्ल को भारतीय नस्ल थरपाकर तथा हॉलैंड की प्रजाति होल्स्टाइन फ्रिशियन के संकरण से विकसित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण फ्राइस। आगे देखिए 8 नंबर है, जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। जल संवहन तंत्र तारा मछली में पाया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीवों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। चलिए आगे है 9 नंबर, किस देश के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सर्वप्रथम कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा राष्ट्र की आय की धारणाओं को विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। 10 नंबर में कहा गया कि सूची 1 2 को मिलान करना है। ऋण लौटाने की क्षमता किसमें होता है। तो ऋण लौटाने की क्षमता साख में होता है। इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है। तो ऋण लौटाने की क्षमता साख में होता है। वस्तुओं के मुद्रा रूप में प्रयोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता था। तो इसका जो हो जाएगा वस्तु मुद्रा। पूंजी का निर्माण, तो पूंजी का निर्माण में हो जाएगा बचत ऑप्शन 1 में दिया गया था बचत। विनिमय का सर्वमान्य साधन है मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 2 1 4। अगला है 11 नंबर, कि निम्न में कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन है जो गलत है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, बिल्कुल सही है। भारत में नागरिक सेवाओं का स्तर बहुत निम्न है, यह भी काफी हद तक सही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुआ है, तो यह भी कथन सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उत्पादन में भारत विश्व का एक अग्रणी देश माना जाने लगा है, बिल्कुल गलत है। हार्डवेयर नहीं बल्कि यह सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अग्रणी देश माना जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। तो उपभोक्ता के जागरण के लिए जो प्रचलित नारा है यह है जागो ग्राहक जागो। आप काफी समय पहले टीवी पे इसका बहुत सारा ऐड आता था जागो ग्राहक जागो को लेकर के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। निम्न में किसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। उत्पादन का मौलिक साधन भूमि को माना जाता है। किसको? तो भूमि को माना जाता है। किस संस्था के द्वारा सूर्या क्लिनिक तथा तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यह जननी संस्था के द्वारा किया जाता है। जननी संस्था के द्वारा किया जाता है। भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था, जिसके साथ ही भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। सहकारी साख समिति सर्वप्रथम 1904 में पारित किया गया। 1904 में पारित किया गया था। दांतों की अच्छी
प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो यह जो अस्थायी परत है वह दंत प्लाक कहलाता है, दंत प्लाक कहलाता है। जब आप दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे तो उसमें पीला पदार्थ जम जाता है जिसे दंत प्लाक कहते हैं। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात को क्या कहा जाता है? तो F2 पीढ़ी में एक संकरण को 3:1 में बांटा गया है, और वहीं अगर बात कर ले दो संकरण में 9:3:1 में बांटा गया है, जबकि 1:2:1 को जीन प्रारूप कहा जाता है। आगे देखिए 18 नंबर है कि पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका 1% प्रकाश संश्लेषण के उपयोग में लाया जाता है। तो 18 का 2 नंबर सही है, करीब 1%। किस शिलालेख में अशोक के अस्थावीर शाखा के बौद्ध होने तथा बोध गया की यात्रा का उल्लेख किया गया है? यानी अशोक के बौद्ध होने और बोध गया की यात्रा का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका उल्लेख 8वें शिलालेख में किया गया है। किस गुप्त शासक ने प्रकाशादित्य की उपाधि धारण किया है? प्रकाशादित्य का उपाधि पुरुगुप्त के द्वारा धारण किया गया। 21 नंबर है, इतिसंग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया है? इतिसंग एक चीनी बौद्ध यात्री था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था। निम्न में से किस पहाड़ी पर लावा का निक्षेप मिलता है? लावा का निक्षेप राजमहल के पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। क्योकराडोंग किस देश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? क्योकराडोंग बांग्लादेश का सबसे ऊंचा चोटी है जिसकी लंबाई 3235 फीट है, 3235 फीट है। 24 नंबर है, पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व कितना है? पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, 312। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां बराबर होती है। अनुक्रमानुपाती बराबर होता है। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए 26 नंबर में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G तथा गुरुत्वीय त्वरण G में क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच संबंध है GM/r²। ऑप्शन ए सही है। किस यंत्र में वायु सूचक पंप का उपयोग किया जाता है? वायु सूचक पंप का उपयोग बेल जार में किया जाता है। वायु सूचक पंप का उपयोग बेल जार में किया जाता है। संबंध F = r/2 है, जहां F फोकस दूरी है और R वक्रता त्रिज्या है। तो यह जो संबंध है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से केवल 3 सही है। उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण में इस संबंध को स्थापित किया जा सकता है। एक BOT यूनिट बराबर क्या होगा? BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसके बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। या फिर इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, एक BOT बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, या फिर 1000 वाट भी इस रूप में लिख सकते हैं। आगे देखिए, एक AC जनरेटर और DC जनरेटर में मूल रूप से क्या अंतर होता है? तो इन दोनों का जो मूल रूप से अंतर होता है वह है AC जनरेटर एक सर्पीय वलय होता है, जबकि DC जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। तो डी नंबर सही है। आगे 31 नंबर की जब फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है तो वह लगभग अदृश्य क्यों हो जाता है? यह अदृश्य इसलिए होता है कि जब फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक जो है ये दोनों का समान होता है, इसलिए यह अदृश्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, चोलकालीन प्रशासन में ओलई शब्द का क्या अभिप्राय है? ओलई शब्द का अभिप्राय है लिखने वाला अधिकारी। ओलई जो है लिखने वाला अधिकारी को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा से प्रभावित होकर भारत में इसको चलाने का नवीन प्रयोग किया था? तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। और यह किस देश से प्रभावित होकर चलाया? तो यह चीन और ईरान से प्रभावित होकर चलाया था, और ईरान को पहले फारस कहा जाता था। तो 1 नंबर सही है, चीन और ईरान। शेरशाह ने किस शासक के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था? शेरशाह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया था। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जो चरण निम्न दिया गया तो इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपका किसी व्यक्ति के द्वारा नामांकन किया जाता है, उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे आपका आ जाएगा चुनाव अभियान होगा, और लास्ट में मतदान या मतगणना होगा। तो इसमें से पहले 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 1, 2। 3 नंबर सही है, 3, 4, 1, 2। 36 नंबर में कहा गया कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 असत्य है कि संसद द्वारा पारित विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता, बिल्कुल गलत है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई विधेयक कानून बन जाता है। बैंक सेवा आयोग विधेयक किस वर्ष के संयुक्त बैठक में पारित किया गया था? बैंक सेवा आयोग 1978 ईस्वी में पारित किया गया।
राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं होता है कौन? तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में धन विधेयक को निरस्त करना नहीं आता है। धन विधेयक को निरस्त करना नहीं होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। अगर यही पूछता कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित सीट है, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों का आरक्षण किया गया है और टोटल 131 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में कहा गया है कि इस वर्ष में कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारण की गई और उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया। तो यह 1955 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बनाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा? तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो किसी भी व्यक्ति को अपने वकील के जरिए बचाव करने का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में प्राण और दही के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में कहा गया है कि थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो वह अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकता है। बस यही सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसमें से एक और सही है, मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। इसमें आपका ए और डी दोनों सही है। पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकता है या फिर मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। एशिया और यूरोप के बीच इनमें से कौन नहीं पाया जाता है? एशिया और यूरोप के बीच तिएनशान पर्वत नहीं पाया जाता है। तिएनशान पर्वत मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में पाया जाता है। सागर तट से कितने किलोमीटर तक के सागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश के राष्ट्रीय संपत्ति है? यह 22.2 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। 47 नंबर में कहा गया कि कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन 1 में दिया गया कि 1 अगस्त 1953 से वायु परिवहन उद्योग में निजीकरण किया गया। बिल्कुल गलत है। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया गया था, न कि निजीकरण। तो ऑप्शन ए ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं कि बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले की प्रमुख परियोजना है? बरनार जलाशय परियोजना बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस सिद्धांत का पालन किया था? तो इसने विस्तारवादी सिद्धांत का पालन किया था। डी नंबर सही है, विस्तारवादी सिद्धांत। आगे है कि महलवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का क्या कार्य था? गांव के मुखिया का कार्य था कर को वसूली करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 51 नंबर में कहा गया कि ताना भगत आंदोलन में किस स्त्री ने महिलाओं का नेतृत्व किया था? लिथो उरांव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। जमदानी कपड़े की क्या विशेषता है? जमदानी कपड़े की विशेषता यह है कि यह रंगीन धागों का इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें रंगीन धागों का उपयोग किया जाता है। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं हमारे जंग जिताएगा, यह कथन किसका? तो यह कथन अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का है। डी नंबर सही है, वुड्रो विल्सन। खांचा पद्धति से मजबूत और विशाल जहाज किस देश में बनाया गया था? तो यह स्पेन में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है, स्पेन। आगे देखिएगा 55 नंबर में कहा गया कि एलपीजी गैस के जलने पर निम्न में कौन सी अभिक्रिया होती है? एलपीजी गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस उष्मा का निष्कर्षण होता है। ए नंबर सही है। निम्न में किसको ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं माना जाता? ऑल्फैक्टरी सूचक नींबू को नहीं माना जाता है। अभिक्रिया H2O प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से H3O प्लस क्लोरीन गैस में जल का आचरण कैसा होता है? इसमें जल का आचरण क्षार जैसा होता है, बेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर में कहता है कि सिरका किसको कहते हैं? सिरका में 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। सी नंबर सही है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस विधि से एकत्रित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को हवा के अधोमुखी विस्थापन विधि के द्वारा एकत्रित किया जाता है। घनत्वों में अंतर होते हुए भी गैस के परस्पर मिश्रित हो जाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको गैसों का विसरण कहा जाता है। गैसों का विसरण कहा जाता है। पोटास एलम के लिए एक अशुद्ध नमूने को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? पोटास एलम के
एक अशुद्ध नमूने को रवाकरण विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तत्वों के परमाणु विद्युत कैसा होता है? तत्वों का परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तत्वों का परमाणु विद्युत उदासीन होता है। CFC से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कैसे गैस बनता है? तो यह एक प्रकार का क्लोरीन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। 2 नंबर सही है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। बंधन बैंक को किस राज्य से EGRAS पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो यह हो जाएगा आंसर बिहार। बिहार को ही प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा और यह तमिलनाडु के 4 जगहों पर किया जाएगा। गया जिले के तपोवन में किस काल के काले पत्थर के विष्णु और गणेश आदि की प्रतिमा मिला है? यह पाल काल का पत्थर पे मिला है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है, 1977। देखिए, अगर जनगणना की बात आया है तो कुछ और जान लेते हैं कि भारत में पहला जनगणना 1972 में किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में। और अगर नियमित जनगणना की बात किया जाता है तो नियमित जनगणना यहाँ पे 1972 नहीं बल्कि 1872 में किया गया था। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक कर लीजिएगा कि प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कौन है? वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 5 गो अंग होता है। वैश्वीकरण का 5 अंग होता है। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और नोकिया, ये जो सभी है वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। 2 नंबर सही है, 1995। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किया गया? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा अमेरिका में किया गया था। सर्वप्रथम इसकी घोषणा अमेरिका में किया गया। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के काल में किया गया था। मराठा प्रशासन में पागा क्या था? पागा एक प्रकार का राज्य आश्रित सैनिक था। राज्य आश्रित सैनिक था। यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसमें से गलत जो है वह है ऑप्शन 1 है, क्योंकि पंजाब के शहरी राजनीति में इसका गहरा पैर था, गहरा पकड़ था। बिल्कुल गलत है। यह शहर नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका गहरा पकड़ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न में किसके उद्देश्य के लिए हुआ था? साइमन कमीशन का नियुक्ति 1919 ईस्वी के सुधारों के प्रति समीक्षा के लिए किया गया था। ये नंबर सही है। आगे 76 नंबर के निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आगे है 77 नंबर, इसमें मिलान करना है और कहा गया कि इसमें से कौन सा जो मिलान है वह गलत है। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, स्वराज टी प्रकाशन के द्वारा, प्रभात NC केलकर के द्वारा और कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा गलत है। कौमी आवाज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे 78 नंबर, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था और यह कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किया गया। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किया गया। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया और यह मुंबई में किया गया था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। आगे देखते हैं 79 नंबर है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 2 नंबर सही है, लॉर्ड पामस्टन। निम्न में किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप है? यह कथन किम्बाल यंग का है। किम्बाल यंग का है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बटवा जनजाति कांगो बेसिन में पाया जाता है। इन्यूट जनजाति मध्य एशिया में, बिल्कुल गलत है। इन्यूट जनजाति ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। रुवाल जनजाति सऊदी अरब में और सोमांग जनजाति मलेशिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं 82 नंबर, निम्न में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसमें से हंगरी जो है यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी लॉकलैंड कंट्री है जिसके चारों तरफ कोई भी समुद्र नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितना जिला? लद्दाख में कई गो जिला है? तो लद्दाख में 2 जिला है। पहला है कारगिल और दूसरा हो जाएगा लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर में कहता है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादित तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात तट। खंभात तट में सबसे अधिक ज्वारीय तट
ज्वारीय शक्ति का उत्पादन किया जाता है या उसकी परिस्थितियां हैं। 85 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो पशु है जो अजैविक घटक नहीं है बल्कि यह एक जैविक घटक है। बाकी आपका वर्षा, पवन और मृदा यह सब अजैविक घटक। निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। हिमनद एक प्रकार का जल प्रदूषक नहीं है। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पिक्सल क्या है। पिक्सल एक प्रकार का किसी चित्र का प्रयोग, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेदित हिस्सा होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। के शंकर पिल्लई का संबंध किससे है। के शंकर पिल्लई का संबंध कार्टूनिस्ट से है। यह एक भारत के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। मार्ग मकली राज्य की एक अनुष्ठानी लोक कला, यह किस राज्य का है। मार्ग मकली जो ये लोक कला केरल का है। कहाँ का है, तो यह केरल का है। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमिलित नहीं है। भगत नामावली के लेखक ध्रुवदास है। भक्तमाला का लेखक नाभादास। रसद प्रिया के लेखक रसखान गलत है। रसद प्रिया के लेखक हो जाएगा केशव दास। केशव दास। चित्रावली के लेखक उस्मान, तो इसमें से सी गलत है। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है। बुसान बंदरगाह दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण कोरिया में है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ए नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सी मेवाड़ पठार की नदी है। तो बनास जो है यह मेवाड़ पठार की नदी है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। ए नंबर सही है, दिल्ली। निम्नलिखित में किसी संस्था को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया था। किस संस्था को IIT के रूप में स्थापित किया गया, तो वह IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर को सबसे पहले स्थापित किया गया था 1951 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। 2 नंबर सही है, गोल्फ। निम्नलिखित में किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है। किस खेल के साथ क्रॉक शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नौका दौड़। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ए नंबर सही है, थाईलैंड। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग विकास के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग विकास के रूप में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 नंबर सही है, 3 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 24 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बिहार दरोगा का भी स्पेशल टेस्ट सीरीज का वीडियो चलाया जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर उसका टेस्ट सीरीज का वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर देखिए, यह दरोगा के लिए बहुत ही कारगर है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।